प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय संस्कृत गंगा से मैं सर्वज्ञ भूषण। आप देख रहे हैं संस्कृत प्रेरिका की जो साफल्यम सीरीज है। इस एपिसोड में आज फिर एक महाजन का हम आपसे परिचय कराएंगे। महाजनो येन गतः पंथाः, अर्थात महान लोग, अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता उत्तम माना जाता है, वही रास्ता सही माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग पीजीटी में हुए, टीजीटी में हुए, कुछ 13 में हुए, कुछ 11 में हुए, कुछ 16 में हुए और कुछ 21 में हुए। ऐसे ही एक नाम जो बड़ा प्रेरणा स्रोत है आप सबके लिए, बहुत सारे लोगों का जाना पहचाना चेहरा है। बहुत सारे लोग खासकर जो यूपी टेट पढ़ते हैं, सुपर टेट पढ़ते हैं, सी टेट पढ़ते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत परिचित चेहरा है। बहुत दिनों से हम लोग साथ हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी की तैयारी में आप निरंतर लगे रहे और अभी आज हम लोगों के सामने उपस्थित हैं। मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं आपको नाम बता दूं। नाम है दीपक पांडे। तो ये चेहरा देखिए, शायद आपने पहचाना होगा और बहुत दिन से जानते होंगे। तो अब दीपक पांडे जी अपनी कुछ कहानी बताएंगे कि ये कैसे सफल हुए। टीजीटी में अभी इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और यूपी टेट में खासकर चंद्रा इंस्टीट्यूट में वागेश सर के निर्देशन में आपने संस्कृत पढ़ाई है और बहुत अच्छे टीचर के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी सारा रोल होता है अपने जीवन में, अपने कैरियर में बहुत सारे लोगों का। ऐसे में अब मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बोलूं, इससे अच्छा है कि दीपक पांडे ही आपको अपनी कहानी कुछ बताएंगे। नमः संस्कार मित्रों, मैं दीपक पांडे अंबेडकर नगर के मालीपुर के एक छोटे से गांव बाभनपट्टी से बिलोंग करता हूं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री सर्वज्ञ सर का नमन करता हूं, वंदन करता हूं और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि सर के सानिध्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमारा ये जो जीवन है ये समर्पण है और हमने सब कुछ सर से ही सीखा है। आज जो सम्मान मिला, जो प्रतिष्ठा मिला आपके द्वारा, समाज के द्वारा, सभी बुजुर्गों के द्वारा, सभी बड़ों के द्वारा, सब आदरणीय श्री सर का कृपा है। और बस हम आप सब से यही कहेंगे कि जीवन में सफल होना और सही समय पे सफल होना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है और आप हमेशा अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखिए। कभी आप असफल होंगे, कभी आप कुछ और आर्थिक कारणों से आपको ट्रैक से अलग होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप एकदम अपने जीवन से हटा दीजिए। जो भी समस्या है सारी समस्याओं से लड़िए। और मित्र, मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको यही सलाह दूंगा। मैं भी बहुत, आप जानते हैं कि ये कर्म भूमि, जो प्रयागराज की जो कर्म भूमि है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आपके सामने उपस्थित होती हैं और जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो भगवान रास्ता भी देते हैं। अतः आप सब लोग जो है निरंतर पढ़ते रहिए और पढ़ाई से, जो व्यक्ति पढ़ाई से लगा रहा, आपके बहुत से लोग मिलेंगे कि समय हो गया है, 8 साल हो गया है, 4 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, बहुत सारे प्रत्यारोप आपको सहने को मिलेंगे। सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके, सारी चीज़ों को हटा करके, कौन क्या रहे कहेगा, कौन क्या नहीं, मित्र सब लोग आशा छोड़ दिए थे और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई। और मित्र, मैं आपसे कहता हूँ, जिस दिन आपकी ये रिजल्ट आएगा कि आप सेलेक्ट हो गए और आपका नंबर आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, आप खुशी में, जिस समय मेरा रोल नंबर आया, मैं अपने रोल नंबर को 6 बार देखा, कहीं कोई गलती तो नहीं। खुशी के मामले में हम कैसे खुशी अपनी दिखाएं, और जीवन में सबसे बड़ी यही खुशी है। आप शादी हो जाए, आपका विवाह हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, लेकिन जो आपका ये परिश्रम रूपी जो सफलता होता है, ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, अद्वितीय खुशी होती है। और ये सब खुशी बस समस्त यहाँ प्रयागराज में जो समस्त हमारे गुरुजन हैं, मैं समस्त गुरुजन को प्रणाम करता हूँ। ये खुशी हमारे गुरुजनों के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। आदरणीय श्री सर्वज्ञ सर के द्वारा, राजीव सर के द्वारा, मंडलिक सर जी के आशीर्वाद सानिध्य में रहकर, और बहुत दिनों से अध्यापन का कार्य मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट में कर रहा हूं। तो आदरणीय श्री वागेश सर का भी अहम रोल है कि जीवन में जहां जहां समस्या हुई, हमारे सभी आदरणीय सर लोग हमारा साथ दिए, समझाएं, और जब भी कोई समस्या होती तो सर से हम पास, और सर से आदेशानुसार सर हमें क्या करना चाहिए और समय समय पे हमें बताते रहते
सकते हैं। और मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आप लोग निरंतर कंटिन्यू हमेशा आप लोग लगे रहिए, सफलता अवश्य आपके पास आएगी। बस नमः संस्कृताय। देख रहे होंगे कि चेहरा जो है बहुत बार आदमी कहना बहुत कुछ चाहता है और गला रुंध जाता है। तो निश्चित रूप से एक बात दीपक जी ने कह दी इशारों में कि भैया शादी होती है खुशी तब भी मिलती है, बच्चा होता है खुशी तब भी मिलती है। तो निश्चिंत रहिएगा, इनकी शादी भी हो चुकी है और बच्चा भी हो चुका है। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार लड़का ठीक ठाक है, शादी, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर कोई लड़का बताइए यदि ठीक ठाक हो तो मैं बता दूं कि ये बिका हुआ है और इसका बाकी सब कुछ हो चुका था, यही संस्कृत में नौकरी रह गई थी। और बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं संस्कृत जगत में हमारे बहुत सारे साथी, जैसे इन्होंने बताया कि मंडलिक सर का भी दिशा निर्देशन, RK सर का दिशा निर्देशन, सुनील यादव जी से भी, और खासकर वागेश सर का भी, और संस्कृत गंगा का जो कुछ भी रोल रहा हो, सबसे बड़ी बात रोल होती है उस व्यक्ति की। जो व्यक्ति सफल होता है वो कितना परिश्रमी है, वो कितना लगनशील है, वो कितना निरंतर है। तो बाकी तो सारे द्रोणाचार्य हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते ही हैं भाई। बहुत सारे लोग असफल भी होते हैं, बहुत सारे लोग सफल होते हैं। तो सफल लोगों की कहानी इसलिए दिखाई जाती है कि जो हमारे और साथी हैं जो निराश हो जाते हैं, जो हार जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि लोग कहते हैं भैया 8 साल हो गया 6 साल हो गया, 4 साल हो गया, अभी कितना कितना पढ़ोगे। तो पढ़ाते रहे और पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और पढ़ते रहे, सफलता मिल गई। तो हम अपने उन साथियों से फाइनली ये अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि हो सकता है आप कभी प्रयागराज की धरती में रहते हुए 2 साल बीत गए हों, 4 साल बीत गए हों, 6 साल बीत गए हों, फिर भी ये 13 और 16 और 21 में जाके सफलता मिली। इनके साथ के बजरंगी सर हैं, निर्मोही सर हैं और वो दुर्गेश सर हैं, सारे लोग लगभग सेलेक्ट हो चुके थे। और वो पाल जी हैं, कौन, अखिलेश जी हैं, ये सब लोग साथ के विद्यार्थी हैं और साथ में ही पढ़ना शुरू किए थे। लेकिन फिर किसी को 13 में सफलता मिली, किसी को 16 में मिली और किसी को 21 में मिली। आज ये आकर के कह रहे थे कि सर हमारे सारे बैच के लोग, सब लोग हो गए थे, हमें और निर्मोही रह गए थे, इस बार हम लोग भी निपट गए। तो अच्छा तो ये है कि अभी तो निर्मोही बिकाऊ हैं, पर ये अपना बाकी काम पहले से कर लिए थे, शादी और बच्चे वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। संस्कृत प्रेरका की साफल्यम सीरीज में महाजनों ये नहीं कहता सपंथा, जो लोग सफल हुए उस किस मार्ग से सफल हुए और क्या क्या कैसी मेहनत करके सफल हुए। यदि इनके कुछ वचन आपके दिल में घर कर गए हों कि निरंतर लगे रहना चाहिए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही 2 साल बीत जाए, 4 साल बीत जाए, 6 साल बीत जाए, ये बात नोट करने लायक है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।